हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ट्रेडर्स चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार की प्राइस एक्शन बनी थी, मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड्स वगैरह लिए थे और आज हमें क्या सीखने मिला, किस तरीके की प्राइस एक्शन को आज मार्केट ने फॉलो किया था। तो आप मॉर्निंग में देखोगे ये रेंज बनी थी, नीचे मैंने 407 का आपको लेवल दिया था, 407 का, जो हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं ना। तो अगर आप अभी भी मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं करते हो या फिर आप लेट ज्वाइन करते हो तो मैं ये बता दूं कि 8:30 बजे से स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बैंक निफ्टी का मॉर्निंग सेटअप की मॉर्निंग में कैसे ट्रेड लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कैसा मार्केट का बिहेवियर रह सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो आप मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन किया करिए। तो हमने डिस्कस किया था कि जब तक, मतलब हमने तो लेवल निकाला था 39,690 का, कि जब तक 39,690 नहीं गिरता है तब तक। और ये लेवल्स कैसे निकालता वो मैं बता दूंगा, टाइम लगता है, मतलब बहुत थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेवल्स कैसे निकालते हैं, बट कभी टाइम आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा उसको भी। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में इसी लेवल से एक रिवर्सल देखने मिलता है और ऊपर में मार्केट जाता कहाँ है, जो हमने ऊपर के लिए लेवल डिसाइड किया था 147 का। तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स करता है और इसी रिवर्सल में ज़बरदस्त मुझे ट्रेड मिलता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप से यहाँ कहीं के आसपास जो बनता है ये रिवर्सल वाला एमसीआर सेटअप, मतलब ये बहुत बहुत सारी फैक्टर्स है इसमें, बट यहाँ पर मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप बना है। ट्रैप ट्रेडिंग में करता हूँ वो तो आप लोग को मालूम ही है। और उसके बाद जो रिवर्सल मिला ये बहुत फास्ट था, तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ। ठीक है, मॉर्निंग में जब ऐसे रिवर्सल्स आते हैं प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ता है। तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहीं कहीं के आसपास निकाल दी थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था जो मुझे क्लियरली दिख रहा था यहाँ पे। और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ तक भी होल्ड की थी, बट मेरी कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट हो गई थी, तो ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें बुक किया था। और जब मार्केट यहाँ कहीं पहुँच गया था ना, तो मैंने टेलीग्राम पर लाइव आपको वीडियो डाल के अपडेट किया था कि अब फोमो में मत आइए। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये मूवमेंट फास्ट आई है और हो सकता है बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को मिस कर दें। तो अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जाके देखोगे तो मैंने आपको लाइव वीडियो में अपडेट किया था कि अब ज़्यादा फोमो नहीं करना। देखो, अपडेट फॉर दोज हु मिस्ड, कि अब ज़्यादा फोमो मत करना, यहाँ पे मिस कर दिए हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट गया, एक रेंज बनाया, थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट की, यहाँ पे रेंज नीचे ब्रेकडाउन होता है, मार्केट फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर उसी रेंज का यहाँ पर कल इसने सपोर्ट लिया। अगर आप टॉप से फिब लगाते तो 0.16 का लेवल यहाँ कहीं आ रहा था, तो थोड़ा उसको ब्रेकडाउन करके ट्रैप वगैरह किया और पर मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना के ऊपर की तरफ निकलता और एक फास्ट मूवमेंट आता है। अब ये वाला जो मूवमेंट था इसको मैं जज नहीं कर पाया, मतलब यहाँ से मैं इतनी शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो कि रिकवरी आ गई, तो यहाँ पर मेरा कोई ट्रेड नहीं बना। बट उसके बाद जब मार्केट मेरे लेवल पे रुकता है और यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स ये लेवल टेस्ट हो गए, पीछे आप जाओगे तो पीछे भी कई बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आके कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता है और जैसे इसका ब्रेकआउट आता है मैं रनिंग कैंडल पर यहाँ पर एंट्री करता हूँ। बेसिकली मेरी जो एक 90 डिग्री स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, तो 90 डिग्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे एंट्री यहीं कहीं मिल गई थी, तो मैंने यहीं कहीं के आसपास अपनी एंट्री बनाई थी और इस ट्रेड में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे देखने को मिला। इसका भी अपडेट मैंने दिया था कि ये ब्रेकआउट है, फर्स्ट टारगेट ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगा और अगर ट्रेंड लाइन का सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है, मतलब मान लो ये लेवल्स वगैरह निकलते हैं, तो ऊपर का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट आता है, मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरता है और ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ फेल होता है, मार्केट फिर होल्ड करके ऊपर की तरफ जाता है और कुल मिला जुला के सेकेंड हाफ में मार्केट पूरी तरीके से एक जोन में साइडवेज था। लेकिन फिर क्या होता है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही होती है, एक बार दो बार, ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है। बट जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेंड को इंपॉर्टेंस दो, तो ट्रेंड के हिसाब से एंट्री इस लेवल के नीचे बैठती। अगर 40,080 ब्रेकडाउन होता तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता। कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो ये ट्रेंड लाइन के फेक ब्रेकडाउन्स के बाद लोगों को ट्रैप करके फिर ऐसी मूवमेंट आती है। ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ऐसी मूवमेंट से आपको बचना है। ठीक है, मतलब ये एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर इन डेप्थ समझाए तो, बट छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई तुम बंद मार्केट में ज्ञान देते हो, ये तो सब कोई कर सकता है। अब आप ही देखो, मैं मार्केट से पहले आके एनालिसिस करता हूँ, मतलब हम पहले प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, फिर टेलीग्राम में लाइव में वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करता हूँ कि चलो मार्केट में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और फिर शाम को आके मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मैं शाम को आके चीज़ें बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में हम सब साथ में करते हैं, तो मे बी उन लोग नए होंगे, बाकी लोगों को तो पता ही है कि क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखोगे इसका फेक ब्रेकडाउन आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ नहीं की थी, एक छोटा ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, बट वो 3 PM वाला ट्रेड था। आप मान लो कि जैसे 3 PM वाली कैंडल ऊपर जाने लगी तो मैंने एक एंट्री बना ली और फाइनली इसका यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ गया और यहाँ कहीं तक मैं वेट नहीं कर रहा था, यहीं कहीं के आसपास जब ये वाला डे हाई के आसपास पहुंचा मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। तो कुल मिला जुला के इसमें अपसाइड ट्रेंडिंग डे था। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का था, बैंक निफ्टी अपसाइड ट्रेंड कर रहा था। आप देखोगे प्रीवियस लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अब कल के लिए क्या होने वाला है उसकी बातें कल सुबह करेंगे, तो अभी उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का भी प्राइस एक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग था यहाँ पे। अगर आप निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है और याद है मॉर्निंग में क्लियरली मैंने बताया था कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बियरिश है एज कम्पेयर
टू बैंक निफ्टी, तो आज आपको वो एक्सपीरियंस हुआ होगा। और टेलीग्राम में मैंने एक पोस्ट डाला था, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाल रखा था कि कौन सा वो पोस्ट है, हाँ देखो, बोथ इंडेक्स आर करेंटली शोइंग ऑपोजिट प्राइस एक्शन, सो ऑलवेज ट्रेड द स्ट्रेंथ। ट्रेड द स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेड द स्ट्रेंथ मतलब होता है कि जिस इंडेक्स का स्ट्रेंथ अपसाइड है, जैसे कि बैंक निफ्टी, उसमें आप अपसाइड के ट्रेड प्लान्स करिए। और जो इंडेक्स नीचे का स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जैसे कि निफ्टी, इसमें प्राइस एक्शन बेयरिश था, आप देखोगे यहाँ तक कोई हाईज क्रॉस नहीं हो रहे थे। फाइनली यहाँ पर ये हाई क्रॉस किया है, जो ये वाला स्विंग बना था इसको मार्केट ने क्रॉस करा है, बट फाइनल अप ट्रेंड तो इसी लेवल के ऊपर आना है, जिसके ऊपर मार्केट क्लोज भी नहीं कर पाए। तो जिसका प्राइस एक्शन बेयरिश लगे ना, उसमें आप सेल के ट्रेड्स ले सकते हो। यही फायदा होता है अगर आप दोनों इंडेक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ के आसपास मार्केट जाता है, डे हाई के आसपास ट्रैप करता है, मतलब लोगों को ट्रैप नहीं कहूंगा, मैं बोलता हूँ सस्टेन नहीं कर पाएगा, और फिर यहाँ से नीचे गिरता है। अब एक चीज देखो, मेरा बैंक निफ्टी में बाइंग सेटअप बनना था, मैंने बैंक निफ्टी में बाई किया, और फिर जैसे ही मैं वहां से एग्जिट करने का मूड बना रहा था ना, इमीडिएटली निफ्टी में मेरा सेल का सेटअप बना। यहाँ पे जो कोर्स वाले लोगों उनको पता चल रहा होगा, यहाँ पे एक सेल का जबरदस्त सेटअप हमारा बना हुआ था, 20 EMA वगैरह आ रहा था, यहाँ पे वैल्यू एरिया था हमारा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे मैं यहाँ से बाइंग में जस्ट एग्जिट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। तो जब बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि निफ्टी में मैं सेल कर सकूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ सेल का ट्रेड नहीं लिया, और मेरे से ये इतनी बड़ी रैली मिस हो गई। लेकिन जब मार्केट आके यहाँ पर एक रेंज बनाने लगा, तो अब जैसे ये रेंज बनाया, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि मेरा व्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव व्यू में मार्केट ऊपर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेरी कोई एंट्री नहीं बनी, मार्केट ऊपर गया, यहाँ कहीं से रुका, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे रेंज बनाया, नीचे ब्रेक डाउन किया, बट डे लो नहीं ब्रेक कर पाया, ऊपर की तरफ निकला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा देर फिर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो निफ्टी में आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, बट प्राइस एक्शन आप देखोगे तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज टू, यहाँ पे देखो क्योंकि लो भी होल्ड कर रहा है, देखो एक लो दूसरा लो भी होल्ड कर रहा है, तो साइडवेज टू नेगेटिव प्राइस एक्शन ही इसको हम कहेंगे। और ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें यही कुछ बता रहा था। आप लोग ये बताना, मॉर्निंग का ट्रेड किसने किसने पकड़ा था यहाँ पे, और मॉर्निंग का ट्रेड पकड़ा था तो ऐसा तो नहीं दिन भर ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर दिया था फिर? तो आज अपने दिन का हाल थोड़ा बता दीजिएगा, मैंने अपने दिन का हाल आपको बता दिया। और अगर आप इन्हीं सारे कंटेंट्स को डिटेल में, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप आत्मनिर्भर इंट्राडे ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये बिगिनर टू एडवांस सबके लिए बनाया गया है। इसमें बेसिक प्राइस एक्शन, एडवांस्ड प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ और डिटेल तरीके से कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे टीम से भी मैसेज पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर कर दिया करिए अपनी कम्युनिटीज़ में, ताकि बाकी लोग भी देख लें जिनको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।